क्या आपको पता है दुनिया के सबसे रेयर और अनमोल जेमस्टोन्स में से एक जेमस्टोन लिविंग क्रिएचर्स के अंदर बनता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मोतियों की, लेकिन मोती बनता कैसे है? ये सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस है या इसमें इंसान का हाथ भी होता है? और क्या हर ऑयस्टर एक मोती बना सकता है? आज हम आपको मोतियों के पीछे छिपे सीक्रेट्स, साइंटिफिक प्रोसेस और दुनिया के सबसे महंगे मोतियों के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक फैक्ट आपका दिमाग खोल देगा। नेचुरल पर्ल्स कैसे बनते हैं? जब एक ऑयस्टर या मोलस्क के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे एक छोटा सा सैंड का ग्रेन घुस जाता है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंसिव एक्शन करता है। उसके अंदर एक स्पेशल लेयर का सिक्रेशन होता है जिसे नेकर कहते हैं। ये नेकर ही होता है जो पर्ल का मेन मटेरियल बनाता है। ऑयस्टर अपने प्रोटेक्शन के लिए नेकर को लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करता है और धीरे धीरे एक मोती बनता है। सोचिए, एक ऑयस्टर अपने पूरे लाइफ साइकिल में कितने लेयर्स डिपॉजिट करता होगा। ये एक स्लो और पेशेंस का काम है। नेचुरल पर्ल्स बनने में 5 से 20 साल तक लग सकते हैं, लेकिन हर ऑयस्टर एक मोती नहीं बनाता। आपको सुनकर हैरानी होगी कि सिर्फ 1 आउट ऑफ 10,000 ऑयस्टर्स में ही एक नेचुरल पर्ल मिलता है। मतलब अगर आप एक नेचुरल पर्ल ढूंढ रहे हैं तो आप लिटरली लॉटरी जीत रहे हैं। अब बात करते हैं कल्चर्ड पर्ल्स की, जो आज के जमाने में ज्वेलरी मार्केट को डोमिनेट करते हैं। कल्चर्ड पर्ल्स भी ऑयस्टर्स में ही बनते हैं, लेकिन ये प्रोसेस इंसान के कंट्रोल में होता है। साइंटिस्ट ऑयस्टर के अंदर आर्टिफिशियली एक स्मॉल बीड या सीड डाल देते हैं जो नेकर फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। ये प्रोसेस नेचुरल पर्ल से फास्टर होता है और इसका आउटकम ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। इसी वजह से कल्चर्ड पर्ल्स आज हर जगह इजीली अवेलेबल है। आपको पता है कि पर्ल्स काफी अलग अलग रंगों में मिलते हैं। जब हम पर्ल्स के बारे में सोचते हैं तो मोस्टली एक व्हाइट या क्रीम कलर का इमेज दिमाग में आता है, लेकिन नेचुरल पर्ल्स पिंक, गोल्डन, ब्लैक और यहाँ तक कि ग्रीन और ब्लू शेड्स में भी मिलते हैं। आपको सुन के शॉक लगेगा कि ब्लैक पर्ल्स दुनिया के रेयरेस्ट पर्ल्स होते हैं। ये पर्ल्स तहीती और फ्रेंच पॉलिनेशिया के ओशियंस में पाए जाते हैं और इनकी डिमांड काफी ज्यादा होती है। आपने शायद सुना होगा ला पेरेग्रिना पर्ल के बारे में, जो दुनिया के सबसे फेमस और एक्सपेंसिव पर्ल्स में से एक है। इस पर्ल की वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। एलिजाबेथ टेलर, जो एक हॉलीवुड लेजेंड थी, उन्होंने इस अनमोल मोती को अपनी ज्वेलरी कलेक्शन का हिस्सा बनाया था। इमेजिन करिए, एक छोटा सा पर्ल इतनी बड़ी लेगेसी क्रिएट कर सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पर्ल्स दुनिया के इकलौते जेमस्टोन्स हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। डायमंड्स, रूबीज और एमराल्ड्स सभी जमीन के अंदर बनते हैं, लेकिन पर्ल्स एक लिविंग क्रिएचर के अंदर फॉर्म होते हैं। ये बात पर्ल्स को और भी यूनिक बनाती है और यही वजह है कि पर्ल्स के प्रोसेस को समझना एक साइंटिफिक वंडर है। क्या आपको पता है कि पर्ल्स के मेडिसिनल यूजेस भी हैं? एंशिएंट सिविलाइजेशंस में पर्ल्स को एक हीलिंग सब्सटेंस माना जाता था। एंशिएंट चाइनीज क्वींस अपने स्किन को ग्लोइंग और यूथफुल बनाने के लिए पर्ल पाउडर का यूज करती थी। आज भी काफी लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में पर्ल एक्सट्रैक्ट्स का यूज होता है। ये सिर्फ एक जेम नहीं, एक मल्टीपर्पज नेचुरल गिफ्ट है। अब बात करते हैं पर्ल फार्मिंग के बारे में, जिसे पर्ल एक्वाकल्चर कहते हैं। पर्ल फार्मिंग एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है और इसका सबसे बड़ा हब एशिया है, स्पेशली चाइना और जापान। चाइना के फ्रेश वाटर पर्ल्स दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन उनकी ओवर प्रोडक्शन की वजह से उनका वैल्यू और क्वालिटी काफी लो हो गई है। इसका मतलब है कि हाई क्वालिटी पर्ल्स का डिमांड आज भी काफी ज्यादा है और ये डिमांड फुलफिल करना आसान नहीं है। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि हर एक पर्ल राउंड नहीं होता। पर्ल्स के अलग अलग शेप होते हैं, जैसे ओवल, टीयर ड्रॉप और बैरोक पर्ल्स। राउंड पर्ल्स को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है, लेकिन बैरोक पर्ल्स जो इररेगुलर शेप्स के होते हैं, काफी यूनिक और ट्रेंडी डिजाइन्स के लिए यूज होते हैं। ज्वेलरी डिजाइनर्स बैरोक पर्ल्स का यूज करके एक्सक्लूसिव पीसेस बनाते हैं जो काफी हाई डिमांड में होते हैं। आप सोच रहे होंगे एक हाई क्वालिटी पर्ल कैसे पहचाने? जेन्युइन पर्ल्स स्लाइटली ग्रिटी फील करते हैं अगर उन्हें जेंटली दांतों से रब किया जाए। फेक पर्ल्स परफेक्टली स्मूथ होते हैं और उनकी शाइन ज्यादा आर्टिफिशियल लगती है। असली पर्ल्स के अंदर नेचुरल इम्परफेक्शंस होती हैं जो उन्हें और भी स्पेशल बनाती हैं।
एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि पर्ल्स डिसॉल्व हो सकते हैं अगर उन्हें विनेगर या किसी एसिडिक सॉल्यूशन में रखा जाए। क्यों? क्योंकि पर्ल्स मेनली कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं जो एसिड के कांटेक्ट में डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए पर्ल्स को हमेशा ड्राई और कूल प्लेस पर स्टोर करना जरूरी है। पर्ल्स सिर्फ एक जेम नहीं बल्कि एक नेचुरल वंडर है। ये एक रिमाइंडर है कि नेचर कैसे अपने अलग अलग प्रोसेसेस से कुछ इतना यूनिक और अनमोल बनाता है। इमेजिन करिए एक छोटी सी ऑयस्टर जो शायद समुद्र के नीचे किसी कोने में है, कैसे एक प्राइसलेस ट्रेजर क्रिएट करती है। अगर आपको लगता है कि पर्ल्स सिर्फ ऑर्नामेंट्स के लिए हैं, तो एक और सरप्राइज रेडी रखिए। पर्ल्स को कुछ कल्चर्स में खाने में भी यूज किया जाता है। हाँ, पर्ल्स का पाउडर बना के उन्हें मेडिसिन और इवन फूड रेसिपीज में ऐड किया जाता है। जापान और चाइना में पर्ल पाउडर को एक एनर्जी बूस्टर और हीलिंग इंग्रेडिएंट माना जाता है। मोतियों की कहानी यही खत्म नहीं होती। पर्ल्स दुनिया के कल्चर्स का एक हिस्सा रहे हैं। पुराने जमाने में रॉयल्टी के लिए पर्ल्स एक स्टेटस सिंबल थे। क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक पार्टी में अपनी एक प्राइसलेस पर्ल को विनेगर में डिसॉल्व करके पी लिया था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कितनी रिच और एक्स्ट्रावेगेंट हैं। तो दोस्तों, मोती एक ज्वेलरी आइटम ही नहीं बल्कि एक हेरिटेज है, एक कल्चर का हिस्सा है और एक साइंटिफिक मार्वल है। अगर आपको फैक्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।